नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इतिहास की प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में। साथियों, अभी तक हमने मुग़लों के पतन का अध्ययन किया था और आज हम मराठा राज्य और सिख गुरु के बारे में जानकारी लेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि समय से नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज हम देखते हैं मराठों के बारे में। तो सबसे पहले शुरुआत होती है मराठों की शिवाजी से। तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था वो 20 अप्रैल 1627 को हुआ था। और कहाँ हुआ था? शिवनेर के दुर्ग में। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? तो अष्टप्रधान कहा जाता है। इसमें 8 प्रकार के मंत्री होते हैं। शिवाजी के राजपुरोहित कौन थे? तो गंगा भट्ट थे। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1680 में हुई थी। और शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान कर्नाटक का अभियान था। साथियों, शिवाजी जो थे वो औरंगजेब के समकालीन थे। और आनंदपुर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? तो गुरु तेग बहादुर ने की थी। तो मराठे और सिख दोनों को हम साथ ही साथ लेके चल रहे हैं इसमें। तो आनंदपुर नगर की स्थापना गुरु तेग बहादुर ने की थी। किस सिख गुरु ने फ़ारसी में जफ़रनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह, जो कि 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु थे। किस सिख गुरु ने कहा था कि मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? तो वो थे गुरु तेग बहादुर, जो कि गुरु गोविंद सिंह से पहले यानी कि 9वें गुरु थे। गुरु तेग बहादुर, उन्होंने ये बात कही थी। किसने गुरु की गद्दी की प्रथा समाप्त करते हुए गुरुवाणी को ही गुरु का स्थान प्रदान किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने। अगला प्रश्न हमारा है सामने कि शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो संभाजी। मराठों ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य कर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया था? तो देवगिरी के यादवों के अधीन। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई? तो औरंगजेब के। और शिवाजी की साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़। और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? तो पेशवा बालाजी बाजीराव और अहमद शाह अब्दाली के बीच में, जिसमें काफ़ी मराठी लोग मारे गए थे और मराठा शक्ति कमज़ोर हो गई थी। और उससे ये पता चलता है कि भारत के शासन पर कौन शासन नहीं करेगा, ये इतिहास ने स्पष्ट कर दिया था। क्योंकि उस समय मराठा बहुत ही उभरती हुई शक्ति थी और ऐसा माना जा रहा था 1761 यानी कि पानीपत के तीसरे युद्ध से पहले कि दिल्ली की गद्दी पर मराठे शासन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इतिहास को कुछ और ही मंजूर था। और ये तीसरी पानीपत की लड़ाई एक तरीके से देखे जाए तो भारत में एक राजनीति में एक गेम चेंजिंग मूवमेंट था। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे किससे? जीजाबाई से, जो कि उनकी माँ थी। शिवाजी के राजनीतिक गुरु और संरक्षक थे कौन? संरक्षक थे दादाजी कौंडदेव। दासबोध के रचनाकार थे समर्थ रामदास, ये उसी समय के हैं। और किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो को सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? 1699 में। किस सिख गुरु ने साधु वेश त्याग कर राजसी वेश पहनना शुरू किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने। पंजाबी का प्राचीनतम रचना किसकी है? तो गुरु अर्जुन देव की। लॉर्ड वेरेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। वह कौन सा सेना नायक था जिसने एक मिनट वह कौन सा सेना नायक था जिसने बीजापुर के सुल्तान ने
1659 में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाने के लिए भेजा था तो अफजल खां, ठीक है। तो औरंगजेब ने भेजा था इसको अफजल खां को कि कैसे भी लेकर के शिवाजी को पकड़ के लाओ। ये 1659 की बात है। और इसमें अफजल खां की हत्या कर दी थी शिवाजी ने, क्योंकि शिवाजी भांप गए थे कि भाई उनको पकड़ के ले जाएगा या जान जिंदा मार ही देगा एक तरीके से। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो आगरा में। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुई थी? तो बालाजी विश्वनाथ। मराठाकालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या पैदल सैनिक होते थे? तो 25। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? सुमंत। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? औरंगजेब ने। शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था? जून 1674 ईस्वी में। काशी के किस विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? तो विश्वेश्वर जी गंगा भट्ट ने। और शिवाजी को पहाड़ी चूहा या साहसी डाकू की संज्ञा दी थी औरंगजेब ने। सर नौबत का अर्थ क्या होता है? सेनापति। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? तो शाहू के। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? ताराबाई। और किस लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है? तो बाजीराव प्रथम को। किसने पुर्तगालियों से सालसेट और बेसिन के द्वीपों को छीना था? तो बाजीराव प्रथम ने छीना था। और किसके समय में मराठा शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची और साथ ही मराठा शक्ति का पतन भी आरंभ हुआ? तो बालाजी बाजीराव के। किस मराठा सरदार ने 1758-59 में पंजाब विजय किया था? तो रघुनाथ राव ने। शिवाजी की बाद किसने गौरिल्ला युद्ध का संचालन किया? तो बाजीराव प्रथम ने। किस मराठा पेशवा को मैकियावेली की कहा जाता है? तो नाना फडणवीस को मैकियावेली की संज्ञा दी जाती है। और किसने पानीपत के तीसरे युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया था? सदाशिवराव भाऊ ने। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो माधवराव को। और मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? तो माधवराव नारायण के। और किस मराठा सरदार सेना का गठन यूरोपीय ढंग से किया गया? तो महाजी सिंधिया द्वारा। और मराठा सचिवालय कहलाता था क्या? फाद। किसने कहा कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ है? तो ग्रांड डफ ने ये बात कही है। और किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन प्रदान कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था? राजा जय सिंह ने। किसने साहू को नजरबंदी से मुक्ति प्रदान की थी? तो बहादुर शाह प्रथम ने। और छत्रपति साहू ने किसे अपना राज्य का राजधानी बनाया? तो सतारा को। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सेना की तोप खाने का नेतृत्व किया था इब्राहिम खां गारदी ने। तो देखिए, औरंगजेब के टाइम पे हिंदू सेनापति और शिवाजी के समय पे मुस्लिम सेनापति थे। ये आप देखिएगा। दक्षिण में शिवाजी की बढ़ रही शक्ति को रोकने के लिए औरंगजेब ने किसे नियुक्त किया था? शाइस्ता खां को। वह मराठा सरदार राजा कौन था जिसने सबसे अंत में अंग्रेजों से सहायक संधि की थी? तो वो थे होलकर। पेशवाओं ने किसे नाना साहब के नाम से जाना जाता है? पेशवाओं में किसको नाना साहब के नाम से जाना जाता है? तो वो थे बालाजी बाजीराव। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? तो यही बाजीराव द्वितीय थे। किसे पेशवा के समय में अंग्रेजों ने पेशवा पद को समाप्त कर दिया था? तो बाजीराव द्वितीय के समय में। शिवाजी के शासनकाल में कौन कर वसूल करता था? तो पटेल। तो शिवाजी के शासनकाल में कौन टैक्स वसूल करता था? तो पटेल करते थे। शिवाजी के पुत्रों की मृत्यु के बाद मराठों का नेतृत्व किसने किया? ताराबाई ने।
भोसले कहाँ के शासक थे? नागपुर के। किसने हैदम धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की थी? तो शिवाजी ने। और दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा कौन था? बाजीराव प्रथम। तो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा अगर कोई पूछे तो आप बता सकते हैं कि बाजीराव प्रथम थे। और मुगल और मराठों के बीच संघर्ष किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? शाहजहाँ के टाइम पे हुआ था। मुगलों की अधीनता किसने स्वीकार कर ली थी? शाहू ने। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किसने किया था? गुरु रामदास ने। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक एवं सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए? तो गुरु गोविंद सिंह। किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था? गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को। सिख संप्रदाय का निर्माण किस काल में हुआ था? मुगल काल में। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? बाबर और हुमायूं के। किस सिख गुरु द्वारा सिख ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया गया है? गुरु अर्जुन देव के। और किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। किस सिख गुरु ने धर्म की रक्षा सिखों को सैनिक बनाने का कार्य प्रारंभ किया था? तो गुरु हरगोविंद ने। गुरु गोविंद लगा देते हैं लोग, लेकिन ये गुरु हरगोविंद लगाया हुआ है। और दसम पातशाह नामक ग्रंथ में किस सिख गुरु के विचारों को संकलित किया गया है? तो गुरु गोविंद सिंह को। ठीक है। दसम पातशाह नामक ग्रंथ में किस सिख गुरु के विचारों को संकलित किया है? तो गुरु गोविंद सिंह के। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में। सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा में परिवर्तित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह को। किसकी समाधि के कारण नांदेड़ बोल लिखना चाहिए सर, नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह की। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह की समाधि है वहाँ। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? शाहजी था। देखिए, गुरु गोविंद सिंह बिहार में जन्मे थे और उनकी समाधि जो है वो नांदेड़ में है। और शिवाजी की माता का क्या नाम था? जीजाबाई था। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। शिवाजी का शासनकाल कब संभाला था उन्होंने? 1647 में। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था? तो मराठी भाषा को राजभाषा बनाया था। गौरेला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? तो शिवाजी थे। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था प्रधानमंत्री को। चौथ क्या थी? पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा प्रत्यारोपित एक कर था, जो कि उनको सुरक्षा वगैरह प्रदान करने के लिए होता था। और मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहते हैं? बालाजी विश्वनाथ को। यूरोपीय शक्तियों में किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो अंग्रेजों ने की थी। और शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किले को हस्तांतरित किया था? पुरंदर की संधि। ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने की थी? जीवाजीराव सिंधिया ने की थी। और एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था, वह कौन था? तो वो थे काशीराज पंडित। शिवाजी ने औरंगजेब के आगरा दरबार में कब उपस्थित हुए थे? 1666 में। संभाजी के बाद मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया था? बालाजी विश्वनाथ ने। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। मंदसौर की संधि कब संपन्न हुई थी? 6 जनवरी 1818 में। तृतीय एवं अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग थे। और शाहू को मुगल बादशाह ने कौन सी उपाधि दी थी? तो वकील मुतलक की। उपज का कितना परसेंट शिवाजी भू राजस्व के रूप में वसूलते थे? 33% या 1/3। तो साथियों, अगले वीडियो में हम सिखों के 10 गुरु देखेंगे और इसको हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।